ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा क्षेत्र के बासमती चावल उत्पादकों और मिल मालिकों पर भी पड़ रहा है। इस क्षेत्र में उगाई गई बासमती की फसल को चावल में तैयार करके खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन युद्ध की वजह से बासमती शिपमेंट रोक दी गई है, जिससे किसानों और मिलर्स को आर्थिक नुकसान और पैसा डूबने का खतरा पैदा हो गया है। 11-12 दिन से जो हम सुन रहे हैं, जो ये वार चल रही है, इस वार के दौरान में हमारे किसान भाई, हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो जो जिनकी अपनी मिल्स वगैरह है, वो इन सब पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, ये इस टाइम जिन रेट्स पे जिन्होंने फसल खरीदी, आज उन रेट पे इनको फसल आगे बेचने में बहुत मुश्किल आ रही है। उनके रेट एकदम से जैसे डाउन हुए। शिप जो है, हमारी जो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी ही मानी जाने वाली जो बासमती है, और वो पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस है, तो उसका जो बाहर हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया है। इस वार की वजह से हमें तो इतना नुकसान हुआ है हमारे किसान भाइयों को कि मुझे नहीं लगता कि हर बार किसानों को ही हर चीज देखनी पड़ती है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि कृपया करके सबसे पहले आप किसान वर्ग जो है उनको देखो, क्योंकि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, हमारा देश मजबूत नहीं होगा। हर बार किसानों को ही मुश्किल आती है, चाहे बाढ़ आई, उसके बाद कोरोना काल जैसे आया, हर बार इनको किसानों को ही जो है बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं खासकर आपको बताते चलूं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो बासमती है, जो हमारी बड़ी मशहूर है, जो पूरे ऑल वर्ल्ड में, वो हमारी यहाँ से बाहर जानी बंद हो गई है, और जम्मू कश्मीर के जो किसानों को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और पंजाब में भी हम देख रहे हैं, पंजाब हरियाणा में भी बहुत लॉस हमें देखने को मिल रहा है किसानों के लिए। इस जो बाढ़ है उसकी तपिश भारत पाकिस्तान सीमा की सरहदों तक भी पहुंच रही है। जी बिल्कुल पहुंच गई है जनाब। देखिए, अब आर्थिक हमारे किसान जो है वो, जिनको हमने मजबूत करने की कोशिश करनी है कि हमने अपने किसान मजबूत करने हैं, तो हमारे किसान तो बेचारे, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में तो कोई भी बच्चा अपने जितनी भी जमीनें हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो रखेंगे। तो वो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपनी जमीनों को तो बेच के तो आधे तो बच्चे बाहर जा रहे हैं जनाब। देखो जी, हमारी जो रणवीर बासमती है, आरएसपुरा की मशहूर बासमती है, जो हमारी एक्सपोर्ट पर ही जिंदा है। हम लोग अगर एक्सपोर्ट ना हो तो हमें इधर पूरा रेट मिल नहीं सकता। अब जब का जो ईरान के साथ युद्ध लगा हुआ है, तो बासमती का जो हमारी शिपमेंट थी वो रुक गई है। वो हमने पेमेंट के लिए बोला अपने जो दिल्ली हम भेजते हैं एक्सपोर्टर को, तो उन्होंने कहा कि हमारी शिपमेंट वापस आ रही है, तो हमारा जब ये माल जाएगा तब हम आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। इस वजह से हमारी जो बासमती की रेट है वो भी डाउन हो गए हैं, काम टोटल ठप हो गया है, तो इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ रहा है, जिमीदार को भी फर्क पड़ रहा है। जो रेट पहले थे 5,700 रुपया पर क्विंटल बिक रही थी बासमती, अब उसका रेट आज के डेट में उसको 5,000 के हेर फेर में रह गया, 500-600 रुपया पर क्विंटल उसका रेट कम हो गया। इस वजह से इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, मिलर को भी नुकसान हो रहा है, जिमीदार को भी नुकसान हो रहा है, व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है। तो हम तो इस वजह से परेशान है कि कब ये युद्ध बंद हो तो हमारे लोगों का जो काम चल सके, जिम्मेदार को भी फायदा हो सके और हमारी बासमती एक्सपोर्ट हो सके। कितना बड़ा नुकसान समझते हैं अपने लिए? ये तो मैंने अपनी लाइफ में हमने पहली बार देखा। पहले भी रेट कम ज़्यादा होते थे, लेकिन ये तो टोटल बंद हो गया ना। टोटल बंद होने की वजह से मैं समझता हूँ कि ये अगर और कुछ दिन चला तो हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिम्मेदार को भी नुकसान होगा।